नीली ड्रम वाली मुस्कान, सोनम रघुवंशी, सिया गोयल, ये नाम तो सुने ही होंगे और कांड भी। लेकिन अब सामने आया है रूबी का खौफनाक सच, एक ऐसा राज जो पिछले 1.5 महीने से दफन पड़ा था, जिसे सुनकर हर कोई हिल गया। आगरा की रूबी ने तो मानो इन सबको पीछे छोड़ दिया। रूबी ने अपने पति का पहले बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया और शव को ठिकाने लगा दिया। 1.5 महीने तक वो पुलिस को चकमा देती रही और फिर खुला ऐसा राज कि कांप गए सब। घटना आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेणुधाम कॉलोनी की है, जहां 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा अचानक 18 मई को लापता हो गए। परिवार उनकी तलाश में जुटा, जबकि पत्नी लगातार यही कहती रही कि सुरेंद्र कहीं चले गए और जल्द लौट आएंगे। बाद में 26 मई को सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई जाती है। पुलिस के पास पहुंची पत्नी ने बताया कि उसका पति लापता है, उसे खोजा जाए। पुलिस ने सुरेंद्र की तलाश शुरू की, घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की, आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। रूबी भी पुलिस के साथ सुरेंद्र को ढूंढने में लगी रही, लेकिन पकड़ी गई रूबी कैसे, वो आपको बताएंगे। पहले सुनिए उसका ये कांड। आरोप है कि रूबी ने ही 1.5 महीने पहले अपने पति सुरेंद्र की हत्या कर दी और सुरेंद्र के शव को बाथरूम में ही दफना दिया। किसी को कोई शक न हो इसलिए ऊपर से प्लास्टर करवाया गया। पिछले 45 दिनों से रूबी रिश्तेदारों, पड़ोसियों, पुलिस सबको चकमा देती रही। जिस घर में पति का शव था उसी में रहती रही। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। शुक्रवार को पुलिस फिर से रूबी के घर पहुंची तो उसका व्यवहार संदिग्ध लगा। इस बीच मृतक के भाई ने भी कुछ अहम जानकारियां दी, जिसके बाद पुलिस ने रूबी से कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो मानो रूबी को पकड़े जाने का डर घेरने लगा, तो उसने खुद ही खोल दिया सारा कांड। बकौल रूबी के जेठ खुद रूबी ने उनको कॉल करके बुलाया और सब कुछ बता दिया। अनिल शर्मा। क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, जी क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेके झूठ बोलती थी। जी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। यहाँ पर? हाँ, यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ? ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अच्छा। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोली यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बताओ? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, आज अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं होता है। बोल रही थी कि वो उन्होंने पकड़ ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको जमीन में डाल दिया। तो रूबी के खुलासे से सन्न रह गए सुरेंद्र के भाई। फिर पुलिस पहुंची, बाथरूम के फर्श को तुड़वाया गया। उसके नीचे गड्ढे में दफन सुरेंद्र शर्मा का शव मिला। शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपी पत्नी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। जांच में यह भी सामने आया कि घटना से पहले ही बाथरूम में काम कराने की तैयारी कर ली गई थी। हत्या के बाद शव को गड्ढे में दफनाकर ऊपर से दोबारा सीमेंट का फर्श बना दिया गया था ताकि कोई शक न हो। लेकिन रूबी ने सुरेंद्र को क्यों मारा, ये सवाल बड़ा था। तो पड़ोसी ने किया एक बड़ा खुलासा, वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले पुलिस को सुनिए। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया।
शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पड़ोसियों का कहना है कि सुरेंद्र शराब पीने का आदी था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। वहीं पड़ोसियों का ये भी कहना है कि दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे और कई बार कॉलोनी के लोगों को बीच बचाव तक करना पड़ा। क्या नाम? मेरा नाम गौरव दीक्षित है। गौरव जी, क्या हुआ है? सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था, आए दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी लाके पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। सुना पहले डिलीवरी हुआ था? हाँ, डिलीवरी बॉय था। करीबन उसने 1-1.5 महीने उसने डिलीवरी बॉय का काम किया जोमेटो के अंदर और उसके बाद में उसने वो काम जो करता था वो भी छोड़ दिया। उसने आगे कोई काम नहीं करता था। केवल ये करीब 1-1.5 महीने का मालूम पड़ा कि 1-1.5 महीने के बीच में वो लापता रहा। आज पुलिस ने क्या बरामद करा घर से बॉडी? घर से बॉडी इसकी बरामद हुई है। वह तो था नहीं, खैर जॉब पर था। मगर जब मैं अपनी गली में जब आया, मेरा घर भी यहीं गली में ही है, तो जब मैं आया था तो मालूम पड़ा कि बॉडी वगैरह यहाँ से घर से ही बरामद हुई है। पलस्तर करने के बाद में उसमें नीचे बॉडी को दबा दिया गया था। पत्नी ने? हाँ, पत्नी ने। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आकर बरामद हुई है पत्नी को अरेस्ट किया और बॉडी बरामद हुई है। आगरा में सामने आई इस वारदात ने एक बार फिर से घरेलू विवाद के खौफनाक अंजाम की तस्वीर सामने रखती है। हालांकि हत्या की वजह और पूरी साजिश की पुष्टि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी कि क्या वाकई रूबी ने अकेले से अंजाम दिया या कोई और भी उसके साथ मिला था। पुलिस इसे लेकर रूबी से पूछताछ कर रही है। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ दे तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा। मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने। 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।